देखो ना मम्मी, बाहर कितनी तेज हवा चल रही है। हाँ बेटा, लेकिन तुम खिड़की के पास मत बैठो। बाहर से कुछ भी उड़कर अंदर आ सकता है, उससे तुम्हें चोट लग जाएगी। तुम यहाँ मेरे पास आकर बैठो। माँ, ये बाहर इतनी तेज हवा क्यों चल रही है? लगता है थोड़ी ही देर में बहुत तेज बारिश होने वाली है। शायद इसी वजह से इतनी तेज हवा चल रही है। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। हमारा घोंसला बहुत मजबूत है। जब तक हम घोंसले के अंदर है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पापा कब आएंगे और वो कहाँ पर गए हैं? मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। पापा हम सब के लिए अनाज लाने के लिए गए हैं। शायद तूफान की वजह से वो कहीं पर फंस गए होंगे। वो जल्द ही आ जाएंगे। तब तक मैंने आपके लिए ये चावल की खीर बनाई है। आप सब इसे खा लो। इसमें मैंने मीठा मीठा गुड़ भी मिलाया है। ये चावल की खीर, मुझे चावल की खीर बहुत पसंद है। लाडो सारे बच्चों को चावल की खीर दे देती है। अजी, आप कहाँ पर हो? मैंने बच्चों को तो समझा दिया, लेकिन इस तेज तूफान की वजह से मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। मम्मी, खीर तो बहुत अच्छी बनी थी। आप नहीं खाओगी? खा लूंगी बेटा। जब तुम्हारे पापा घर वापस आ जाएंगे, तब हम दोनों साथ में खा लेंगे। मम्मी, खीर तो हमने खा ली, लेकिन आपने हमें कहानी तो सुनाई ही नहीं। हाँ बेटा, मैं आपको कहानी जरूर सुनाऊंगी, लेकिन रात में सोने से पहले। नहीं मम्मी, हम इस तूफान में बाहर भी नहीं जा सकते। हम और कर भी क्या सकते हैं? आप हमें कहानी सुनाओ ना। कहानी तो मैं आपको रात में ही सुनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए हम घर में ही एक खेल खेलते हैं। चलो, मैं आप सबको खेल के नियम समझाती हूँ। लाडो सारे बच्चों को इकट्ठा करके खेल के नियम समझाने ही वाली थी कि तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और लाडो का घोंसला जिस पेड़ पर बना था, उस पेड़ की एक डाली टूटकर लाडो के घोंसले के ऊपर धड़ाम से गिर जाती है और घोंसला टूट जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मम्मी, मम्मी, हमें बचाओ। डरो मत बच्चों, मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगी। अरे बाप रे, ये अचानक क्या हो गया? अच्छा हुआ ये घोंसला मजबूत था। अगर घोंसला कमजोर होता तो आज मैं और मेरे बच्चे घायल हो जाते। चलो बच्चों, हमें जल्दी से बाहर जाना होगा। लाडो अपने बच्चों को लेकर घोंसले के बाहर आ जाती है। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? अभी थोड़ी ही देर में शाम हो जाएगी और बल्लू जी भी अभी तक घर नहीं आए। उन सब के बाहर आते ही पेड़ की एक और टहनी टूटकर नीचे गिर जाती है। अरे बाप रे, लगता है इस पेड़ की टहनियाँ कमजोर हो गई है। मुझे बच्चों को लेकर जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। चलो बच्चों, हमें ये जगह छोड़नी होगी। लाडो और बच्चे वहाँ से निकल पड़ते हैं। मैं और बच्चे ज्यादा देर इस तूफान में बाहर नहीं रह सकते। मुझे जल्दी से बच्चों के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। थोड़ी देर और खोज करने पर लाडो को एक पेड़ पर एक टूटा फूटा घोंसला दिखाई दिया। बच्चों, इधर आओ। लाडो और बच्चे उस घोंसले के अंदर आ जाते हैं। देखा बच्चों, हमने कोशिश की और हमें ये घोंसला मिल गया। हाँ मम्मी,
आप कहती हो ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन मम्मी, ये घोंसला कितना गंदा और दिखने में कितना भद्दा है। इसको तो दरवाजा भी नहीं है। अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते। लगता है इस घोंसले में कोई नहीं रहता, इसी वजह से इसकी ये हालत हो गई है। मम्मी, पापा कब आएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। आ जाएंगे बेटा, जल्दी आ जाएंगे। बल्लू जी, आप कहाँ पर हो? हाँ, इतना अनाज बस हो गया। इस तेज तूफान की वजह से मुझे अनाज जमा करने में इतना समय लग गया। अब मुझे जल्दी से घर जाना होगा। लाडो और बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बल्लू ढेर सारा अनाज लेकर अपने घोंसले की तरफ निकल पड़ता है। जैसे तैसे करके बल्लू अपने घोंसले के बाहर आ गया। वहाँ पर आकर उसने देखा, उसका घोंसला तो टूट गया था। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? लगता है इस तेज तूफान की वजह से पेड़ की टहनी टूटकर घोंसले पर गिर गई। बल्लू ने घोंसले के अंदर जाकर देखा। उसे लाडो और बच्चे कहीं पर दिखाई नहीं दिए। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा हुआ लाडो और बच्चे घोंसले के अंदर नहीं है। बल्लू चिड़ा घोंसले के बाहर आ जाता है। लगता है लाडो बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह चली गई है। अब मुझे जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा। लाडो और बच्चे जिस दिशा में गए थे, बल्लू उस दिशा के विपरीत दिशा की तरफ चला जाता है। रात हो जाती है। मम्मी मम्मी, अब तो रात भी हो गई, लेकिन पापा अभी तक नहीं आए। हाँ बेटा, अब तो मुझे भी पापा की चिंता हो रही है। लेकिन तुम डरो मत, तुम्हारे पापा बहुत बहादुर है। वो हमें जल्द ही ढूंढ लेंगे। चलो, अब रात हो गई है, तुम सब अभी सो जाओ। जब पापा आ जाएंगे तब मैं आप सबको उठा दूंगी। ठीक है मम्मा। लेकिन मम्मा, आपने कहा था ना, आप हमें रात में कहानी सुनाओगी। हाँ बच्चों, मैं आपको कहानी जरूर सुनाऊंगी। तो सुनो, ये कहानी है एक प्यारे और हरे भरे जंगल की। इधर बल्लू जंगल में हर तरफ अपने परिवार को ढूंढ रहा था। लाडो, बच्चों, तुम कहाँ हो? लेकिन उसे वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। बल्लू चिड़ा मायूस हो जाता है। तभी उसे एक पेड़ पर एक कालू कौवा दिख जाता है। बल्लू उसके पास आ जाता है। अरे कौवे भैया, क्या आपने किसी नीली चिड़िया और उसके साथ 7 बच्चों को कहीं देखा है? वो मेरा परिवार है। मैं बहुत देर से उन्हें ढूंढ रहा हूँ। दरअसल इस तेज तूफान की वजह से हमारा घोंसला टूट गया। जब घोंसला टूट गया तब मैं वहां पर नहीं था। मैं अनाज लाने के लिए बाहर गया था। वो घोंसले से निकलकर किसी सुरक्षित जगह चले गए हैं। अरे नहीं नहीं, मैंने तो उन्हें नहीं देखा। लेकिन अगर मुझे कहीं दिख गए तो मैं उन्हें जरूर यहाँ पर रुकने के लिए बोल दूंगा। तुम थोड़ी देर बाद यहाँ आकर देख लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा और आगे जाकर देखता हूँ। मुझे जरा जल्दी करना होगा। लगता है अभी थोड़ी ही देर में तेज बारिश भी होने वाली है। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, वो सब तुम्हें मिल जाएंगे। बल्लू वहाँ से निकल पड़ता है। थोड़ी देर खोजने के बाद वो रानो चिड़िया के घोंसले के बाहर आ जाता है और रानो से अपने परिवार के बारे में पूछता है। बहन जी, क्या आपने किसी नीली चिड़िया और उसके साथ 7 बच्चों को यहाँ से जाते हुए देखा है? अरे नहीं नहीं भैया, मैंने तो नहीं देखा। लेकिन अगर मुझे कहीं पर दिख गए तो मैं उन्हें मेरे घोंसले में लेकर आऊंगी। आप आगे जाकर उनकी खोज करो और थोड़ी देर बाद
वापस यहाँ आकर देख लेना। ठीक है बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। बल्लू थोड़ा और आगे जाता है और रास्ते में उसे मीनू मौसी का घर दिख जाता है। वो मीनू मौसी के पास आकर उनसे भी वही पूछता है। मौसी, क्या आपने किसी नीली चिड़िया और उसके साथ 7 बच्चों को यहाँ से जाते हुए देखा है? अरे कौन सी नीली चिड़िया और कौन से 7 बच्चे? मुझे क्या बस यही काम है? और इतने तेज तूफान में तुम तुम्हारे परिवार को छोड़कर गए ही क्यों? ऐसे परिवार को कोई अकेला छोड़ता है भला? अब चले जाओ यहाँ से, मुझे और दूसरे भी कई काम है। ठीक है मौसी, मुझे माफ कीजिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन अगर आपको मेरा परिवार कहीं दिख गया तो उन्हें मेरे बारे में जरूर बताना। हाँ हाँ, ठीक है, मैं बता दूंगी। मौसी, मुझे बस एक आखिरी बात बताओ, क्या यहीं कहीं आसपास कोई खाली पड़ा हुआ घोंसला है? हाँ, यहाँ से सीधा आगे जाने पर एक खाली पड़ा हुआ टूटा फूटा घोंसला है, तू वहाँ जाकर देख ले। अब मुझे और परेशान मत कर। इतना बोलकर मीनू मौसी अपने घर का दरवाजा लगा लेती है। बल्लू वहाँ से निकल पड़ता है। अरे ये अचानक इतनी तेज बारिश कहाँ से आई? अब गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाती हूँ। अरे ओ चिड़िया, तुम हमारे घोंसले में क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। दरअसल बात ऐसी है कि लाडो रीमा और भूरे को सारी बात बता देती है। वो सब हमें नहीं पता। तू अभी के अभी तेरे बच्चों को लेकर यहाँ से चली जा। आप ऐसा मत कीजिए, इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ पर जाऊँ? मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें ठीक से उड़ना भी नहीं आता। अरे तो हम क्या करें? एक तो ये घोंसला पुराना हो गया है, अगर तुझे यहाँ जगह दे दी तो हमें बाहर रहना होगा। चल अब भाग यहाँ से। लाडो मजबूर थी, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो अपने बच्चों को लेकर तेज बारिश में बाहर आ गई। बल्लू जी, आप कहाँ पर हो? अब मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? हे ऊपर वाले, मेरे बच्चों की रक्षा करना। अरे मम्मी, वो देखो, वहाँ पर एक और घोंसला दिख रहा है। चलो मम्मी, हम उनसे मदद मांगते हैं। लाडो और बच्चे उस घोंसले के बाहर आ जाते हैं। लाडो घोंसले का दरवाजा खटखटाती है। जल्दी से दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो। कालू कौवा दरवाजा खोल देता है। अरे तुम कौन हो चिड़िया, और इतनी तेज बारिश में अपने बच्चों को लेकर बाहर क्या कर रही हो? लाडो सारी बात कालू को बता देती है। क्या मेरे पति यहाँ पर आए थे? अरे हाँ, अभी थोड़ी देर पहले एक बल्लू नाम का चिड़ा यहाँ आया तो था। वो तुम सबके बारे में पूछ रहा था। क्या पापा सच में यहाँ पर आए थे? हाँ, तुम्हारे पापा यहाँ आए थे। वो तुम सबको ढूंढ रहे हैं। आओ, जल्दी से तुम सब घोंसले के अंदर आ जाओ। लाडो और बच्चे अंदर जाने ही वाले थे, तभी गोरी अंदर से बाहर आ जाती है। अरे रुको, कहाँ आ रहे हो अंदर? अगर तुम्हें घर के अंदर ले लिया तो हम कहाँ रहेंगे? चलो जाओ यहाँ से, कोई और घर देख लो। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से चले जाएंगे। लाडो और बच्चे वहाँ से निकल पड़ते हैं। अगर बल्लू जी यहाँ पर है तो वो हमें जरूर ढूंढ लेंगे। लाडो और बच्चे वहाँ से निकलकर रानू चिड़िया के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। अरे तुम कौन हो चिड़िया? लाडो सारी बात रानू को भी बता देती है। क्या मेरे पति यहाँ पर आए थे?
हाँ हाँ, एक बल्लू नाम का चिड़ा यहाँ पर आया तो था। क्या वही तुम्हारे पति है? वो बहुत देर से आपको ढूंढ रहे हैं। मैंने उन्हें वापस यहाँ पर आने को कहा है। जब तक वो नहीं आते तब तक तुम सब मेरे घोंसले में रह सकते हो। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकती। मुझे बल्लू जी को ढूंढना होगा। शायद वो किसी मुसीबत में फंसे हो। लाडो अपने बच्चों को लेकर बल्लू की खोज में निकल पड़ती है। बल्लू जी, आप कहाँ पर हो? पापा, पापा, आप कहाँ हो? आगे जाकर वो मीनू मौसी के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। सुनिए, क्या घर में कोई है? बल्लू जी, क्या आप अंदर हो? अरे कौन हो तुम? और कौन बल्लू? तुम किसके बारे में पूछ रही हो? लाडो सारी बात मीनू मौसी को भी बता देती है। अरे हाँ, वो नीला चिड़ा, वो यहाँ आया तो था, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। क्या आपको पता है कि वो कहाँ पर गए थे? वो किसी खाली घोंसले की तलाश में घूम रहा था। यहाँ से सीधा आगे जाते ही एक खाली घोंसला है। मैंने उसे वहीं जाने को कहा था। तुम एक काम करो, तुम घोंसले के अंदर आ जाओ, मैं जाकर उसे ढूंढ कर लाती हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ उठाओगी? मैं ही जाती हूँ। अरे मेरी बात सुन, तू और तेरे बच्चे भीग गए हैं। अगर ज्यादा देर बाहर रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। तुझे उससे मिलना है या ऊपर जाना है? मैं छाता लेकर उसे ढूंढ कर लेकर आती हूँ। चलो चलो, अब जल्दी से अंदर आ जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बच्चों, अंदर आ जाओ। लाडो और बच्चे अंदर आ जाते हैं। क्या करे, वैसे तो मैं किसी के लिए नहीं पिघलती, लेकिन उन छोटे छोटे 7 बच्चों को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। अब मुझे कैसे भी करके उस बल्लू चिड़े को ढूंढना ही होगा। लगता है वो मौसी इसी घोंसले के बारे में बता रही थी। मैं घोंसले के अंदर जाकर देखता हूँ, शायद मुझे लाडो और बच्चे मिल जाए। बल्लू चिड़ा अंदर जाता है। कौवे भैया, बहन जी, क्या आपने किसी नीली चिड़िया और उसके साथ 7 बच्चों को कहीं देखा है? क्या वो यहाँ पर आए थे? अरे रे, क्या वो तुम्हारा परिवार था? तुमने आने में देर कर दी। अभी थोड़ी देर पहले शिकारी पंछी आकर उन्हें ले गए। हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, पर हम उन्हें नहीं बचा पाए। अरे रीमा, तुम इसे झूठ क्यों बता रही हो? अगर इसे पता चल गया कि हमने ही उन्हें घर से बाहर निकाला था, तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। बल्लू बाहर आकर रोने लगा कि तभी वहाँ पर मीनू मौसी आ जाती है। अरे ओ चिड़े, वहीं पर रुक जा। अच्छा हुआ रे बाबा, तू मुझे यहीं पर मिल गया। और तुम दोनों बदमाश यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे मीनू मौसी, हम तो इसे बता रहे थे कि तुम्हारा परिवार यहीं पर था। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रुके। बल्लू, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा परिवार मेरे घर पर सुरक्षित है। चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। इसका मतलब मेरा परिवार जिंदा है? लेकिन ये दोनों तो बोल रहे थे कि उन्हें शिकारी पंछी पकड़कर ले गए। अच्छा, तो इन्होंने ऐसा कहा? रुको, मैं तुम दोनों को अभी बताती हूँ। मीनू मौसी डंडा लेकर उन दोनों की खूब पिटाई करती है। दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मीनू मौसी बल्लू को लेकर लाडो और बच्चों के पास आ जाती है।
पापा, आप कहाँ गए थे? हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। हाँ बच्चों, मुझे भी आप सबकी बहुत याद आई। बल्लू जी, आप कहाँ गए थे? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। तेज तूफान की वजह से मैं बाहर फंस गया था और जब मैंने वापस आकर देखा तब हमारा घोंसला टूट गया था। मैं बहुत देर से आपको पूरे जंगल में ढूंढ रहा था। अब बारिश रुकने तक तुम सब यही रुको और बाद में यही कहीं पर एक अच्छा सा घोंसला बना लेना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।